नमस्कार मित्रों, आपका आपके YouTube प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज बात करेंगे बुध देव के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध देव 24 अप्रैल सन 2022 से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए ये क्या बेनिफिट देंगे, क्या लाभ देंगे और उनके जो कार्य हैं वो किस तरह बनाएंगे, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बुध देव, ये समझिए कि बुध देव किस चीज के कारक हैं। बुध देव हमारे फाइनेंस के कारक हैं, बुध देव हमारे लेखन के कारक हैं, बुध हमारा जो बैंकिंग का सेक्टर है पूरा और जो बैंक से संबंधित कार्य होते हैं उसके कारक हैं, और हमारी बुद्धि के कारक हैं, हमारी वाणी के कारक हैं, और बुध को 9 ग्रहों में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है और उन्हें दर्जा दिया गया है राजकुमार का। तो बुध बहुत ही सुंदर ग्रह हैं, और जब बुध हमारी पत्रिका में, कुंडली में, हमारी जीवन में बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठे होते हैं तो ये हमें यकायक धन की प्राप्ति कराते हैं। बुध जब हमारा फाइनेंस सही होगा तो बुध हमारा, ये देखिए, आप पत्रिका में, आपको पत्रिका दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्लेसमेंट जो बुध की होगी वो पत्रिका में बहुत अच्छी होगी। तो बुध हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। तो धनु राशि वालों के ये अभी तक 5वें स्थान में चल रहे थे, जो कि उनकी राशि थी मेष राशि में चल रहे थे। अब 24 अप्रैल सन 2022 से ये छठे हाउस में विराजमान होंगे और अपने मित्र शुक्र की राशि में, वृष राशि में आएंगे। तो ये क्या लाभ देंगे, आज हम इसी विषय पर आज बताएंगे। तो धनु राशि वालों के ये 7वें स्थान के और 10वें स्थान के कारक होते हैं, जो अब छठे घर में विराजमान होंगे अपने मित्र शुक्र की राशि में। अब तक जो धनु राशि वालों को अच्छा फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वो क्यों नहीं हो पा रहा था, मैं आपको बताती हूँ कि ये शत्रु राशि में चल रहे थे। मेष राशि मंगल की राशि होती है, तो मंगल और बुध परम शत्रु हैं। आप देखिए कि जब ये दोनों या मिलते हैं, मंगल बुध की युति होती है तो मंगल बद्ध मनाते हैं, और जब बुध मंगल के घर में आए तो उन्होंने क्या की, हिंसा कराई। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, आप देख रहे हैं यूक्रेन और उसमें कितना युद्ध चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, हिंसा कराते हैं। अब ये 6th हाउस में आएंगे, अपने जो मित्र ग्रह हैं उनकी राशि में आएंगे शुक्र की, तो ये परम मित्र हैं। तो ये क्या होगा कि बहुत ही अच्छी फाइनेंस की स्थिति को बनाएंगे। छठा घर किसका होता है, छठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का। तो जब रोग, ऋण और शत्रु के स्थान में बुध देव आएंगे तो वो क्या करेंगे, रोगों का नाश करेंगे। जो धनु राशि वालों के बहुत दिनों से रोग चले आ रहे थे, बहुत दिनों से परेशानियां चली आ रही थी, तो उनका क्या होगा, परेशानियों का शमन होगा, वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और ये 24 अप्रैल सन 2022 से 11 मई 2022 तक रहेंगे। फिर ये बकरी हो जाएंगे वृषभी राशि में। तो फिर हम आगे इसका वीडियो बनाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसके आगे के हम आपको सिम्टम्स बताएंगे। तो जब ये रोग और ऋण शत्रु का नाश करेंगे तो सबसे पहले तो रोगों का नाश होगा। जो आपकी पुरानी बीमारी चली आ रही थी, ये किस किस तरह की बीमारी देती है मैं आपको बताती हूँ। ये देते हैं गठियाबाई की बीमारी, ये क्योंकि नसों के कारक होते हैं हमारे शरीर में, हमारे दांतों के कारक होते हैं और हमारी बुद्धि के कारक होते हैं। तो क्या हुआ कि हमारे जो रोग आए, वो रोग किस तरीके के आए कि धनु राशि वालों के नसों के रोग आए, और दांतों में जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी वो अब सारी दूर हो जाएगी। और जिन्हें गठियाबाई की बीमारी है या कोई भी बीमारी है और इलाज नहीं मिल पा रहा था, वो अब उनका इलाज उन्हें मिल जाएगा। और जो डॉक्टरी चेकअप के द्वारा कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई बीमारी होती है और हम रिपोर्ट पे रिपोर्ट चेक कराते रहते हैं, फिर क्या होता है कि हमें बीमारी डॉक्टर्स को पकड़ में नहीं आती है, तो अब वो बीमारी पकड़ में आ जाएगी और आपको दवाइयाँ लगने लगेंगी
और बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर क्या होगा कि आपने कर्जा ले रखा था, जो वो कर्जा ले रखा था, तो वो क्या होगा कि आपका कर्जा धीरे धीरे करके उतरने लगेगा, क्योंकि बुध हमारी फाइनेंस का कारक होता है। तो आपने जो कर्जा ले रखा था वो उतरने लगेगा। वो कैसे उतरेगा कि आप जैसे कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको प्रमोशन हो जाएगी जो नौकरी कर रहे हैं, और जो व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार तेजी से चलने लगेगा, क्योंकि बुध फास्ट है, सारी चीजें वो फास्ट कराती हैं। तो इस जरिए से जब आपके पास थोड़ा थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा तो उसके जरिए कर्जा भी उतरेगा आपका, और आपका फाइनेंस भी ठीक होगा। और जो आपके गुप्त शत्रु योजना बना रहे थे आपको परेशान करने की या आपके दिक्कतें पैदा कर रहे थे, तो वो अब नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके जो धनु राशि वाले हैं वो बहुत ही अच्छे उनको परिणाम मिलेंगे बुध देव के। और ये सप्तम भाव के कारक होते हैं और दसम भाव के कारक होते हैं। तो सप्तम भाव हमारा किसका होता है? सप्तम भाव होता है हमारे लाइफ पार्टनर का, पति या पत्नी का, और हमारे जो व्यवसाय का होता है, और व्यवसाय में जो पार्टनर होता है उसका स्थान होता है। तो या आपके किसी भी लाइफ पार्टनर से या व्यवसाय के पार्टनर से अनबन चली आ रही थी और दिक्कतें हो रही थी और आपको परेशानियां क्रिएट करनी पड़ रही थी, वो अब उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि जब बुध देव सप्तम भाव के कारक हो गए 6th हाउस में बैठे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी जो प्रॉब्लम चली आ रही थी वो सॉल्व हो जाएंगी। और ये दसम भाव के कारक हैं, तो आपको कर्मों का लाभ नहीं मिल पा रहा था, अभी तक कर्मों के जरिए आपको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, या आप व्यापार नहीं कर पा रहे थे, आप केवल योजना ही बनाकर रह जा रहे थे, तो अब आप क्या करेंगे, वो अंजाम तक पहुंचेंगे और आप दसम भाव के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। और जो पिता के साथ अनबन चली आ रही थी और जो पिता के साथ आपके जो स्नेहपूर्ण संबंध नहीं बन पा रहे थे, वो पिता भी आपके स्नेहपूर्ण संबंध बनेंगे पिता के साथ। और आपका जो करियर का स्थान है, जैसे नौकरी नहीं मिल रही थी, व्यापार नहीं चल रहा था, आपके जो भी आप बहुत ही अच्छा कहीं निवेश करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था, तो वो अब आपको कर्मों का लाभ मिलेगा। तो क्या होगा, ये बुध देव फास्ट तरीके से कार्य करवाएंगे। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अपने कामों को आगे बढ़ाइए। और एक बात देखिए कि जब हम किसी भी ग्रह को देखते हैं या हम किसी भी राशि को देखते हैं या हम किसी भी नक्षत्र को देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हमारी शुभ ग्रह आने लगते हैं और हम देखते हैं कि हमारा शुभ समय आ रहा है, तो उसके प्रयासों को तेज कर देना चाहिए। अब देखिए, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कोई काम तो बनेगा नहीं, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं। लेकिन जब हम अपने कर्म करते हैं और कर्मों को जारी रखते हैं, तो भगवान शनिदेव उस कर्मों का हमें फल जरूर देते हैं और सब चीज़ों का हमें लाभ मिलने लगता है। तो आप अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए। और जिनका विवाह नहीं हो रहा था, धनु राशि वालों का, उनका जो सप्तम भाव का स्वामी होकर 6th हाउस में आए हैं बुध देव, तो उनके विवाह के योग बनेंगे। उनका विवाह जो क्या कहते हैं बात चल के रह जा रही थी या विवाह नहीं हो पा रहा था, तो उनका विवाह अब हो जाएगा, तय हो जाएगा। और जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमे आपके तलाक के चल रहे थे और आप तलाक चाहते हैं, तो वो तलाक भी हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। तो आप ये समझिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है और आपको इसका लाभ मिलेगा। बस आप एक बात का ध्यान रखिए कि ये बुध और राहु की युति चल रही थी पंचम भाव में, क्योंकि 12 अप्रैल सन 2022 से राहु देव पंचम स्थान में यानी मेष राशि में धनु राशि वालों के प्रवेश कर चुके हैं। तो वो क्या कर रहे थे, भ्रमित योग बना रहे थे। जब बुध राहु की युति मिलती है तो क्या बनता है, भ्रमित योग बनता है, आदमी भ्रम में पड़ जाता है। जैसे आप समझिए कि आप जैसे पैसा लगाने जा रहे हैं एक अच्छी जगह, तो आप क्या करेंगे कि जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा लगा देंगे। तो ये क्या करते हैं, भ्रमित योग बनाती हैं। तो ये क्या करते हैं, सही जगह निवेश ना करवा के गलत जगह निवेश करवाती हैं। और हमें जीवन में क्या करना पड़ता है, फाइनेंस के जरिए हार का सामना करना पड़ता है। और हम जब हमारा फाइनेंस खराब हो जाता है तो हमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि ये भ्रमित योग से मुक्त हुए हैं बुध देव, तो आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। धनु राशि वालों के अब बहुत अच्छे दिन आ गए हैं
और ये देखिए कि पूरे के पूरे अप्रैल माह में 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है धनु राशि वालों के लिए नवमाला योग का, मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी बहुत आपके लिए लाभप्रद है। तो मित्रों, ये बुध देव धनु राशि वालों को बहुत ही अच्छा लाभ देंगे और बहुत ही उनकी तरक्की दिलवाएंगे, जॉब दिलवाएंगे, व्यवसाय में लाभ दिलवाएंगे। जो व्यवसाय आपका नहीं चल रहा था वो व्यवसाय चलने लगेगा, क्योंकि जब बुध, शनि, राहु और केतु के ट्रांजेक्ट में आ जाते हैं तो इनकी गति क्या होती है, मंदी हो जाती है और ये अपना बुरा प्रभाव देने लगते हैं। जब ये शुक्र के साथ युति बनाते हैं या शुक्र के घर में आते हैं या अपने मित्र चंद्रमा के साथ युति बनाते हैं, चंद्रमा के घर में आते हैं, तो इनके जो मित्र हैं उनके या सूर्य के साथ में सूर्य बुध का राजआदित्य योग बनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे फल देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अपने कर्म करने हैं, प्रयास जारी रखने हैं, तभी हमें मनुष्य जीवन में सफलता मिलेगी और हम आगे बढ़ सकेंगे और इन ग्रहों की युतियों का लाभ उठा सकेंगे। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों के बुध का राशि परिवर्तन। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार।